थोड़ा दोस्तों को आइडिया दे दें। आपने 4-5 लिए हैं, एक बच्चे पर कितना खर्च आएगा? आपने कोई आइडिया तो लगाया होगा आखिर खरीदने से पहले। इनको बेचने वालों को जालिम कहा जाता है। अब सिस्टम ही हमारा ऐसा है यार, कोई जालिम नहीं है, सिस्टम ऐसा है, सिस्टम को हमने ठीक करना है। ये बच्चे आप अंग्रेज़ों को भेज दो यहाँ से, वो आपको ऐसा पाल के भेजेंगे कि आपकी आंखें खुल जाए। ठीक है, सही बात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सखावत सरगाना आपकी खिदमत में हाजिर है और आप सब दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता है। तो दोस्तों आज मैं मल्लू मोड़ मंडी में मौजूद हूँ। मल्लू मोड़ मंडी हफ्ते वाले दिन लगती है और ये जंग से तकरीबन 18 किलोमीटर के फासले पर मंडी है, हर हफ्ते वाले दिन लगती है। और यहाँ पर हमारे पास जनाब सर खुरम साहब आए हुए थे, तो उनका इंटरव्यू करते हैं। उनको कुछ बछड़ियाँ मैंने यहाँ से परचेज़ करके दी हैं मल्लू मोड़ मंडी से। तो काफ़ी दोस्त कहते हैं कि ये छोटे बच्चे जो है ना मर जाते हैं और ये ख़रीदने नहीं चाहिए, या काफ़ी उनके सवाल होते हैं। सर से इन्फॉर्मेशन लेंगे कि ये क्यों ख़रीद रहे हैं, क्योंकि लोग तो कहते हैं कि ये मर जाते हैं और इनके ख़रीदने का कोई फ़ायदा नहीं है, इनको पालने का फ़ायदा नहीं है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो इतनी इनकी प्राइस नहीं होती जितना इन पर खर्चा आ जाता है, तो ये पालने नहीं चाहिए, तो ये ख़रीदने नहीं चाहिए। तो मुकम्मल सवालों के जवाब आपको लेकर देंगे सर से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? सबसे पहले हम ये आपसे पूछते हैं कि आपने यहाँ से कितनी बछड़ियाँ ख़रीदी हैं? मैंने जी यहाँ से लिए हैं 4 बच्चियाँ। हाँ जी, और एक बछड़ा। और वो कितने में ख़रीदे हैं? थोड़ा दोस्तों को आइडिया हो जाए, क्योंकि कुछ दोस्त कहते हैं कि आप खुद रेट बता देते हैं या कोई एनिवन मतलब उतने की वो सेल नहीं हो रही होती, आप खुद से बता देते हैं। नहीं हो रही होती है सेल। कोई हमने ली है 22 की, कोई हमने ली है 30 की, कोई हमने 35 की ली। ठीक है, तो ये वेरिएट करता है डील के ऊपर, डील के ऊपर और नस्ल पर भी कोई डेफिनेटली होता है। हाँ। लेकिन अब यहाँ पे कम है बच्चियाँ। हाँ, अगर बछड़ियाँ कम हों तो फिर इनके रेट थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। 2-4 हज़ार रुपये एक्सपेक्ट करें आप, क्योंकि फिर हमने सफ़र किया होता है, इतना सफ़र करके आते हैं, तो फिर अगर ना लेकर जाएं तो फिर भी नुकसान है। तो अच्छा, क्या ये आपने किस वजह से ख़रीदे? काफ़ी दोस्त कहते हैं कि यार ये तो ख़रीदनी नहीं चाहिए, लेकिन आप क्यों ख़रीद रहे हैं? हालांकि इन पर खर्चे भी ज़्यादा आते हैं। हाँ, इसकी आपको मैं मिसाल ऐसे दे देता हूँ। ये जो डेयरी फार्म है जहाँ पे HF खड़ी हुई है, उनके डेयरी फार्म पे जब बच्ची या बच्चा पैदा होता है, बच्चा तो वो निकाल देते हैं जी, लेकिन वो बच्ची की केयर करते हैं बड़ी अच्छी। अब उनकी जो बच्ची है वो भी गाय की बच्ची है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी गाय की बच्ची है। बिल्कुल बिल्कुल। अब उनके पालने में और हमारे पालने में फ़र्क ही सिर्फ आ जाता है कि हम समझते हैं कि जी इनको ये पलेगी नहीं। पहला तो कॉन्सेप्ट ये है जी जी कि ये इन्होंने मर जाना, ठीक है। एक ही हमने रट्टा लगाया हुआ कि इन्होंने मार जाना है। अल्लाह मियाँ की चीज़ है, सांस वाली है, वो रब के हाथ में जी। है। लेकिन अगर आप पहले ही वो हिम्मत हार जाओ जी जी कि जी इन्हें मारी जाना है, पालनी नहीं, तो फायदा कोई नहीं है। केयर करो। जो मफरूज़ा है डेयरी फार्मिंग का, जो मुझे समझ में आता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, 20% ब्रीड का दारोमदार होता है, 80% मैनेजमेंट होती है। आपने कई क्रॉस गायें देखी होंगी जिन्होंने 30+ पे भी गई हों। जी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो उसका मुकाबला नहीं करती है HF का, वो कभी भी नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी ब्रीड लोकली ख़राब हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें काफ़ी क्रॉस हमने खुद खराब हमारा अपना कसूर है इसमें, बहुत सारी वजूहत जी। लेकिन हम चूँकि पहले रख बैठे हुए हैं बड़े जानवर सारे, जी जी, अब हम HF की तरफ जा रहे हैं अपने फार्म पे। जी जी, वो भी हम लेके आ रहे हैं। जी जी, ये एक एक्सपेरिमेंट ही है, अल्लाह हमें कामयाब करे। जी जी, अल्लाह में इनको सही तरह पाले। जी। इनको हमने गाय के दूध की बजाय सहावत भाई हमने रिप्लेसर पे पालना है। अच्छा। ठीक है, जिसके अंदर फैट लेवल ज़्यादा है, बीमारी कम है। और सेकेंडली जो बच्चा गाय का दूध पीता, बोला तो पिलाना मस्ट है, पहले 2-3 दिन तो बोला मस्ट है, बोला तो ज़रूरी है, उसमें बहुत कुछ है। हाँ, माँ का दूध तो ज़रूरी है। लेकिन जो रिप्लेसर है, जिसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे लोगों को नहीं पता, आइडिया नहीं, यूज़ नहीं ना किया हुआ, करेंगे तो पता चलेगा। उसमें 17% फैट है जी। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बीमारी से रोकती हैं। तो ये हम एक एक्सपेरिमेंट करने लगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह हमें कामयाब करे। अच्छा, इन पर कोई थोड़ा दोस्तों को आइडिया दे दें। आपने 4-5 लिए हैं, एक बच्चे पर कितना खर्च आएगा? आपने कोई आइडिया तो लगाया होगा आखिर खरीदने से पहले। अपना इतना कोई पक्का हिसाब नहीं रखा, क्योंकि अभी तो जाके इसकी सारी कैलकुलेशन होनी है। हाँ, बता जब से इनकी फीड स्टार्ट होनी है तब से पर डे फीड जिनकी हमें, फार्मर को अपने दूध की कॉस्ट पता नहीं है तो वो फार्मर नहीं है। सही बात है। अपने जानवर के ऊपर वो जो फीड के ऊपर स्पेंड कर रहा है तो फिर वो पता नहीं है। ठीक है, फ्री में आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि जो दूध हमने इनको पिलाना है, अब हमारे नॉर्मल एरिया में 160-170 रुपये का गाय का दूध है। अब हमने चूज़ किया मिल्क रिप्लेसर सबसे अच्छा स्प्रे फो, ठीक है, जो नीदरलैंड का है, जो हॉलैंड का है। जी जी। वो बैग हमने लेके आना है, वो हमें 1 किलो 1100 समथिंग का पड़ रहा है। अच्छा, उसमें 1 लीटर हमें आगे पड़ता है 145 रुपये। ठीक है, अब वो भी एक साइंस है जिसके ऊपर आपको एक वीडियो करनी चाहिए, लोगों को गाइड देनी चाहिए कि मिल्क रिप्लेसर क्या करता है। जी जी। तो मिल्क रिप्लेसर की जो कॉस्ट है वो जिस तरह लगती जाएगी,
बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, कोई 4 लीटर पीता डेली का, कोई 5.5, कोई 5, डिपेंड करता है। फिर आपको एंड ऑफ द डे जाके फ़ायदा ही होता है अगर आप ब्रीड सही तरह पाल लेते हो। अगर आप ब्रीड ही सही तरह नहीं पाल रहे और मेहनत सही नहीं कर रहे तो फिर तो समझ लो आप जाना ही लॉस में। अच्छा प्यारे भाई, ये जो बछड़े हैं, मतलब बछड़ियाँ हमने ली हैं, एक बछड़ा लिया है, बाकी हमने बछड़ियाँ ली हैं। अभी ये जो बछड़ियाँ हैं हमने खरीदी हैं तकरीबन 15 दिन की हैं, कुछ 10 दिन की है, कुछ 5 दिन की हैं। इनको कितने महीने तक ये मिल्क रिप्रेसर देना चाहिए या दूध पिलाना चाहिए? हाँ, 3 महीने तक रिकमेंडेड है। हमारे मुल्क के ना बहुत माया नाज डॉक्टर हैं, डॉक्टर मुजम्मिल, उन्होंने इसके ऊपर पूरा सेशन किया। जी जी, फैसलाबाद में। हाँ माशाल्लाह, लोगों को चाहिए उनकी वीडियोस फॉलो करें। जी जी, ठीक है, उन्होंने A to Z बताया। और उनका यूट्यूब चैनल है डॉक्टर मुजम्मिल के नाम पर, फॉलो कर रहे हैं। उनका जो है ना यूट्यूब चैनल है, वो आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज देते हैं। हर जो है ना उन्होंने वीडियो, हर टॉपिक पर वीडियो बनाई हुई है जानवरों के बारे में, वो आप देख सकते हैं। 3 माह तक की एज तक लाना है। अच्छा, 3 के बाद इसको वीनिंग पे ले जाना। वीनिंग कहते हैं जब बच्चा चारे पे शिफ्ट होता है। चारे पे शिफ्ट होता है। 3 माह तक आपने दूध। क्या इसको सबसे पहले जब ये शिफ्ट होता है सब्ज चारा खिला सकते हैं हम? नहीं, एकदम नहीं खिलाना चाहिए। ठीक है, अभी हमने इसको जब रिप्लेसर देना, हमने थोड़े दिनों बाद जाके 1-2 बाल्टियाँ लगा देनी है इसके काफ केज के पास, जिसमें एक में पानी पड़ा होगा, वो पानी रोज तब्दील करना चाहिए। सही है। ठीक है, दूसरे में स्टार्टर बंडा रख दो, ये थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करेगा। फिर इसने आगे जाके 3 महीने के बाद अपने आप DVM से या किसी सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट करें जी ये इनकी ग्रोथ है। 15 दिन बाद हम वजन करते रहे इनका। सही। अब ये वजन है जी, ये इसके हिसाब से वो आपको गाइड करेंगे आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, ठीक है जी। प्यारे भाई से हमारी चंद बातें हुई हैं, इनसे कुछ सवाल थे वो पूछे, उन्होंने अच्छे जवाब दिए और मुझे उम्मीद है कि आपको भी कुछ नॉलेज मिला होगा, क्योंकि कुछ दोस्त जो है ना घर बैठे गैस लगाते रहते हैं। ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इन बछड़ों पर। वैसे इनके पास पहले भी जो है ना जानवर हैं, छोटे बच्चे भी और बड़े जानवर भी इन्होंने प्योर ब्रीड जो है ना रखी हुई है। इस पर ये अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ट्राई करते हैं कितना खर्चा होता है, क्या सीन है, इसके आगे ये बढ़ाएंगे। और दूसरी बात वो सैयद खादिम हुसैन शाह गिलानी साहब ने भी बोली थी उधर गोजरा मंडी में, आपने शायद सुनी होगी। उन्होंने ये बोला था कि अगर हम इनको नहीं खरीदेंगे तो ये जो कसाई हजरात लेकर तो वो जाएंगे, काट कर इन्हीं को कीमा बनाकर खिलाएंगे। इसी बात कर दी थी। हाँ जी। बात ये है, यहाँ पे आप आते हो ना तो आपको हमें इनको जालिम कहा जाता है। हाँ, इनको बेचने वालों को जालिम कहा जाता है। अब सिस्टम ही हमारा ऐसा है यार, कोई जालिम नहीं है, सिस्टम ऐसा है, सिस्टम को हमने ठीक करना है। ये बच्चे आप अंग्रेज़ों को भेज दो यहाँ से, वो आपको ऐसा पाल के भेजेंगे कि आपकी आंखें खुल जाए। ठीक है, सही बात है। अब हमने सीखना है, हम बड़ी पीछे हैं, हम अपनी नस्लें ख़राब कर बैठे हैं बिल्कुल, डेयरी में, और हम बहुत ही पीछे हैं। सो लिहाजा हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा जानवर का ख्याल रखें। अब एक डॉक्टर साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी ये ਜਿਹੜੀਆਂ खुलियाँ छड़ियाँ ना HF इतनी महंगी गाय, ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ संगल बनो नहीं तो जंगली हो जाएंगे। मैंने बहस नहीं की, क्योंकि वो 60 साल से बेचारा कर रहा है, मैं उसके साथ क्या टाइम बनता। जानवर खुला, पानी अपनी मर्जी से पिए, हाँ चारा अपनी मर्जी से खाए। बिल्कुल। हमें उसने मैसेज नहीं भेजना कि मुझे प्यास लगी है। ठीक है, हम समझते हैं फार्मर यार पानी पियाता 3 बार उस्ताद जी से पियाता, ऐसे नहीं सही होता। 200 लीटर्स पर डे डेली का एक बड़ी गाय जो 600-650 किलो जिसका वजन है, वो उसको 200 लीटर पानी डेली का चाहिए गर्मियों में, ये रिक्वायरमेंट है। सही है। और एक दो फार्मर से मैंने पूछा, वो कहते हैं जी 40 तो 50 चल रहा है। अब जब आप पानी नहीं दे रहे, पानी दूध का 80% हिस्सा है। ठीक है, पानी जाएगा तो दूध बनेगा। सही बात। हम बड़े पीछे हैं, हम सीखने के लिए लेके जा रहे हैं, लम्हे हमें काम है। ये है कि हम ये कौम है कि हम कहते हैं कि हम रातों रात अमीर हो जाएं। हाँ जी, चक्के बाजन साडे, मतलब रात को सोएं और सुबह हमारी जेबों में इतने पैसे हो ना, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ती है। डेयरी स्टार्ट करनी है ना, मेरे जैसे छोटे तबके के फार्मर जी, जी। हैं, छोटे फार्मर, तो उसको जेन में रखना चाहिए 3 से 5 साल मुझे रगड़ा लगना है। सही बात है। मैंने हालात को फेस करना है, मैं नया बंदा हूँ, मेरे माँ बाप ने रखी नहीं है, स्पेशली शहरी आदमी हूँ, पिंडों ताओं में जाने वाला नहीं हूँ, ना रहने वाला। बिल्कुल। सो मुझे 3 से 5 साल लग रहे हैं। हाँ, अगर मेरे पास 10 करोड़ रुपया 20 करोड़ रुपया, मैं यार 2 DVM रखता हूँ, मैं उनको कहता हूँ यार मैं गाँव के कोल भी नहीं जाना। ठीक है, मैंने रिपोर्ट दो कितनी एवरेज आ रही है, फिर तो मैं ले लूँगा। नहीं, दूसरा तरीकाकार यही है, आपने स्टेप बाय स्टेप सीखना है, फिर करना है, सीखते जाना है। बस आप दोस्तों को ये भी बताता चलूँ कि जो गांव में रहते हैं उनके लिए बिल्कुल फ़ायदा है ये, अगर आप बछड़े छोटे या ज़्यादातर बछड़ियाँ
बछड़ियों पर फोकस करें। बछड़ियाँ ना आप ये रख कर जनाब, आपके पास दूध भी होगा और घर में फ्री पड़े हैं, तो आप एक्सपेरिमेंट ही कर लें। एक बछड़ी पाल कर चेक करें, अगर तो आपके पास पाल जाती है, पालने का तरीका आपको आ जाता है, तो ऐसा ऐसा से जनाब उनको आप बड़ी गाय बना सकते हैं। यही ये जो प्रिंट है ना, आपने देखा है, यही प्रिंट वाली गाय 3.5 लाख से कम तो सेल भी नहीं होती। नहीं होती। और क्रॉस ब्रीड आपकी अच्छी पली हो, ठीक है, जो आपको 22 से 25 लीटर दूध दे रही है, 25 ऊपर तो वो है नहीं ना, क्योंकि उसका लैक्टेशन पीरियड में जो मिल्क है सही है, वो हमें मारते हैं कि 6,000 7,000 क्रॉस करें, वो 4,500-5,000 दे दे पूरे सुबह में, तो ठीक है। 6-6 लाख 7-7 लाख रुपए की मैंने बिक्री देखी क्रॉस का है अपने यहाँ। बिल्कुल। ठीक है, वो क्या वजह है, वो पली अच्छी है, लोगों ने ध्यान से पाला, इसलिए उसका मोल अगले देते हैं, शौक से लेके जाते हैं, ये वजह है। तो दोस्तों चंद बातें सर से आपको पूछकर बताई हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और इसी के साथ अपने दोस्तों सखावत सरगाना और खुरम भाई को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।